Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil and back with the new learning video. और इस वीडियो में मैं आपसे फिबोनाची टूल के बारे में बात करने वाला हूँ। फिबोनाची को आप कैसे यूज़ कर सकते हो एंड फिबोनाची के अराउंड कैसे ट्रैप भी बन सकते हैं, ये भी हम एक एडवांस पॉइंट रहेगा। बट पहले बेसिक हम समझते हैं फिबोनाची और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, या कितना इम्पोर्टेंट इसका यूज़ है, या इसको यूज़ कैसे किया जाता है। सो मैं समझा तो पहले फिबोनाची होता क्या है और इसे यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो तो अगर आप इस पॉइंट पे जाओगे, यहाँ पर ये थर्ड जगह पे आपको मिलेगा, ये पहला जो आइकॉन होगा इसको हम बोलेंगे फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो ये फिबोनाची टूल बोला जाता है या फिब रिट्रेसमेंट टूल बोला जाता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी यहाँ पे कनेक्ट करना है और उसके बाद आपको ये लेवल्स मिलेंगे। ठीक है, ये जो लाइन्स है ये लेवल्स मिलेंगे, जिससे ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं और इससे आपको एक ट्रेंड, कितना ट्रेंड है, कितना मोमेंटम, कहाँ से ये ट्रेंड सपोर्ट ले सकता है, कौन से लेवल से ले सकता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। एंड दिस इज सो गुड फॉर स्विंग ट्रेड्स, फॉर इन्वेस्टिंग, फॉर ऑल द थिंग एक्सेप्ट इंट्राडे के लिए मैं नहीं बोलूँगा। इंट्राडे के लिए ये बेस्ट है बिकॉज इंट्राडे में वॉलेटिलिटी बहुत होती है, तो एग्जैक्ट लेवल्स कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे होता है। बट अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो 1 आवर 15 मिनट 1 आवर के ऊपर वाले टाइम फ्रेम के लिए ये बेस्ट है। सो बेसिकली अब हम इसको यूज़ कैसे करना है और ये टूल को कैसे यूज़ किया जा सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली ये इंट्राडे का ही सेटअप बना था। सो देखो, आपको क्या करना है, इस टूल के लिए मैं शॉर्ट सिंपल क्रिस्प वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसको यूज़ कैसे किया जाता है, पहले आपको ट्रेंड का, किसी भी ट्रेंड या किसी भी मोमेंटम, बोलूँगा ट्रेंड से बेटर, किसी भी मोमेंटम का टॉप और बॉटम अगर वो गिर रहा है या बॉटम और टॉप अगर वो ऊपर जा रहा है, वो मेजर करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये देखो ये पूरा फॉल गिरा, राइट, ये टॉप इधर एक पॉइंट पकड़ो और ये बॉटम इधर एक पॉइंट पकड़ो। सो ये टॉप टू बॉटम आपको मार्क करना है। उसके बाद इस लाइन को एक काम करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। अब अगर आप देखोगे ये ब्लैक लाइंस जहाँ पे 1 नंबर रहेगा, ये सेलिंग के लिए आप यहाँ से शुरू करोगे और बॉटम जहाँ तक गिरा है, जो कि ये 0 मार्क है, वहाँ तक आप इसको लेकर जाओगे। तो हमने यहाँ पे क्या मार्क किया, ये टॉप जो कि इस लाइन का है और ये बॉटम जो कि इस लाइन का, ये 2 लाइन से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप ये टॉप टू बॉटम की डॉट ऐसे जोड़ोगे तो ये टूल ऐसे दिखेगा, जो कंफ्यूजिंग है। तो हम इसको थोड़ा दूर लेकर जाते हैं, बट लेवल्स जो है वो सेम रहेगा बिकॉज हम ये 2 लाइन जो है ब्लैक लाइन वो जोड़ रहे हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लाइंस को आपको ड्रॉ करना है। अब देखो इस लाइंस को 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, ये 6 तक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 0.5 सबसे क्रूशियल माना जाता है। सो बेसिकली ये नंबर क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये बेसिकली वो नंबर्स है, पूरे ट्रेंड का कितना परसेंटेज रिट्रेसमेंट हुआ है वो बताता है। तो बेसिकली ये टूल यूज़ किया जाता है रिट्रेसमेंट का आइडिया लगाने के लिए। 0.23 यानी 0.23% का रिट्रेसमेंट, 0.38 यानी 38% का रिट्रेसमेंट, 0.5 यानी 50% का रिट्रेसमेंट, 0.61 यानी 60% का रिट्रेसमेंट। तो ये एक लास्ट रिट्रेसमेंट लेवल बोला जाता है। अगर ये ब्रेक कर दे तो हम ऑलमोस्ट बोल देंगे ये वी शेप रिकवरी है, तो फिर ये फिबोनाची टूल एप्लीकेबल नहीं होता। बट ये जो लेवल होता है 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 0.5। ठीक है, सो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 0.2 अगर आप देखोगे, देखो ऑटोमेटिकली 0.2 से रिजेक्शन लेना शुरू कर गया। ठीक है, इसके बाद 0.3 की लेवल है, 0.3 लेवल को इसने एक कैंडल ब्रेकआउट दिया, राइट। बट अगर आप 0.5 देखोगे, 0.5 एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया और यहीं से ट्रेंड, जो कि मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं से ट्रेंड जो है चेंज हो गया। सो बेसिकली अगर आप देखोगे, हमने ये लाइन कहाँ से ड्रॉ की थी, ये पूरे फॉल को, राइट, ये टॉप से बॉटम फॉल को हमने मेजर किया। उसके बाद अगर आप देखोगे जैसे ही ये गिरा, 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया 0.5 से एंड वहाँ से वापस फॉल करना चालू कर दिया। ये जो बेसिकली ये सपोर्ट है यहाँ तक। बेसिकली अगर आप ये ट्रेड फिबोनाची टूल का यूज़ करते हो, ये जब मार्केट हायर हाई बना रहा है, ट्रेंडिंग जा रहा है, तो आपको अपनी क्वांटिटी कब ऐड करनी है, तो उसके लिए ये टूल बहुत काम आता है। तो ये तो मैं आपको सेलिंग का एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं बहुत एग्जांपल बताने वाला हूँ क्योंकि एग्जांपल से ही रियल आइडिया आता है। ठीक है, सो आप देखो ये क्रैश हुआ, ये 50% ये लेवल पे आया, आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ की,
आपने वेट किया, ये फेक ब्रेकआउट हुआ ताकि यहाँ पे लोग बायर्स आ जाए, बट उनको ट्रैप किया और मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट से फॉल किया। आपने यहाँ पे पुट खरीदा, यू मेड मनी, ठीक है। ये सेलिंग का हो गया, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हो गया। अब चलो एक काम करते हैं, इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं। अब देखो ये हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो ये पूरा ट्रेंड दिख रहा है आपको, राइट। एक काम करते हैं, यहाँ से फिबोनाची लगाते हैं, बॉटम टॉप मार्क किया, एक्सटेंड किया। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ से रिवर्सल आया, 0.3 से। 0.3 को टच किया, सपोर्ट लिया, रैली कर गया। तो ये ट्रेंड हायर आया था, टॉप टू बॉटम मार्क किया। यहाँ से स्विंग, मतलब स्विंग आपको देखना है कहाँ से ले रहा है। ये बॉटम है, इसको मार्क किया, ये स्विंग यहाँ से ले रहा है, अपने स्विंग को मार्क किया, ये 30% पे लिया रिट्रेसमेंट 0.38 पे, और यहाँ से रिवर्सल देके टारगेट दे दिया। सो बेसिकली आपको 0.2 इंपॉर्टेंट है, बट इतना इंपॉर्टेंट मतलब मेजर लेवल है ना 0.5 होता है। कभी कभी आपको देखने मिलेगा 0.6 से भी रिट्रेसमेंट लेगा, 0.3 से भी लेगा। ये मेन है 0.5, और कभी कभी 0.3 0.6 यहाँ से भी रिट्रेसमेंट ले सकता है। बट आपका क्या है कि आपको यहाँ पे सपोर्ट जोन्स मार्क करना है, बिकॉज यहाँ पे नो डाउट कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट, जैसे 0.2 0.3 कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट वहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो बेसिकली मान लो आपने ऊपर से सेल किया है, तो आपको एक आइडिया आएगा कि मुझे कौन कौन से सपोर्ट को फॉलो करना है। देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये फिबो फिर से हमने लिया, फिबो टूल बॉटम मार्क किया, टॉप तक लेकर गए, यहाँ से गिरना स्टार्ट किया। ये देखो ये बॉटम, ये टॉप, यहाँ पे गिरना स्टार्ट किया। बेसिकली इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की, यानी ये ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पे स्विंग, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो ट्रेंड चेंज हो गया, तो स्विंग लिया। अब देखो कितना एक्यूरेट है ये, 0.5 से, ये देखो 0.5 ये ट्रेंड, 0.5 रिट्रेसमेंट और सपोर्ट लेके रैली। तो अगर आप यहाँ पर बस ये जब भी ये ट्रेंड बेंड होता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती, अब बस क्या काम करना था आपको, फिबोनाची लगाना था, 0.2 3 5 और 6 मार्क करना था। आपको दिखा 0.5 पे पिन बार बना रहा है, अपने यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे गए, 5 मिनट 15 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई छोटी सी, जो कि कंफर्मेशन लेवल है, बाय किया, बूम टारगेट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको हर मतलब ये इस पूरे एक पिक्चर में 3 बार फिबो टूल लगा के मैंने आपको बता दिया। आप बोलोगे कि क्या ये फॉरेक्स में काम करता है। चलो मैं आपको फॉरेक्स चार्ट लेकर दिखाता हूँ गोल्ड का। ओके, ये तो बहुत बड़ा ट्रेंड है, बट अगर हम ये स्विंग को कैलकुलेट करते, देखो ये स्विंग, ठीक है, ये स्विंग है, ये वाली, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से फिबोनाची शुरू करते, ये बॉटम, ये ट्रेंड, ये टॉप, ऑलमोस्ट यहाँ पे टॉप है। इफ यू सी 0.5 पे एक मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया, 0.6 पे एक मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया। रिवर्सल कहाँ से है, देखो ये पॉइंट से ये रैली किया, यहाँ से एक रिवर्सल आया, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल आया, सपोर्ट कहाँ से लिया, 0.5 पे पहला रिजेक्शन लिया। हो सकता है आप यहाँ पे अपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे एसएल हिट हो जाता, नो डाउट, क्योंकि देखो 0.5 से इसने सपोर्ट लिया, नो डाउट सपोर्ट लिया, ऊपर गया, लेकिन फिर गिरा। बट देन 0.6 पे अगर वापस बाय करते हैं, आपको पूरा प्रॉफिट हो जाता है। एक पहला एसएल होता है, लेकिन दूसरे में बहुत बड़ा आपका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा गोल्ड का हो गया। अब बोलोगे क्या ये क्रिप्टो में वर्क करता है, चलो देखते हैं, बिटकॉइन देखते हैं। बिटकॉइन में अगर हम एक अच्छा ट्रेंड देखें, जो सपोज यहाँ पे हमें अच्छा बोल सकते हैं स्विंग आया, फॉल आया और अच्छा ट्रेंड, चलो एक बड़ा टाइम फ्रेम पिक करते हैं, एक क्लियर आइडिया आ सके कि हाँ बाबा वर्क करता है। सो मे बी ये देखते हैं, ये यहाँ पे 0.6 लग रहा है, ये बॉटम मार्क किया, ये टॉप मार्क किया, ये देखो गाइज, ये आप बोल सकते हो कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इतनी बड़ी कैंडल, इसका रिजेक्शन देखो कहाँ से है, 0.6 से टच, और उसके बाद रैली करके इंस्टेंट रिकवर, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, हम बोल सकते हैं यहाँ से स्विंग हुआ स्टार्ट, गिरा, 0.6 टच। अब फिर भी 0.5 अगर ड्रॉ करते और रेफरेंस, 0.6 पे सपोर्ट लिया, रिजेक्शन, बूम टारगेट्स। बेसिकली अब ये इंट्राडे हो गया। अगर आप इन्वेस्टर भी हो, अब मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम पे बताया, अगर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो ना, एक इतना क्लियर आइडिया आता है ना। मैंने मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना बिटकॉइन में फिबोनाची टूल के द्वारा ही किया है, क्योंकि जब भी मैं फिबो पे देखता था ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे है, ये देखो ये हमारे लेवल्स मार्क किए,
राइट। ये स्विंग का बॉटम, ये स्विंग का हाई। देखो बाउंस कहाँ से है, 0.5 से, ऑलमोस्ट 0.5 से ये बाउंस आया। ये जो क्रिप्टो का रैली थी 26,000 से 48 गया, 48 से 38 आया, 50% रिट्रेसमेंट। 38 के बाद से मैजिक देखना, 50% रिट्रेसमेंट के बाद से 38 से डायरेक्ट ये गया 100% रिटर्न देने। तो बहुत पावरफुल टूल है ये। आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, अगर आप एवरेजिंग कर रहे हो, अगर आप बाइंग कर रहे हो और एक स्विंग ट्रेड लिया, अगर आपको एवरेज करना है डिप्स पे, फिबोनाची टूल लगाओ 0.3, 0.5, 0.6, ठीक है। फिबोनाची टूल लगाया, यहाँ पे बाइंग पे ये अप मूव हो गया, यहाँ पे रैली हुई, ये स्विंग आया 0.3, 0.5, 0.6, यहाँ से कहीं भी ये बाउंस कर सकता है। तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। इन्वेस्टिंग कर रहे हो, डिप्स में बाय करना है, यहाँ पे कर सकते हो। अब इंट्राडे में आप मे बी 15 मिनट यूज़ कर सकते हो। और इंट्राडे में इसको यूज़ कैसे करना है, मुझे नहीं लगता एक दिन में इतना सारा प्राइस एक्शन बन पाएगा। बट मान लो मंडे को ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ट्यूसडे को यहाँ तो वेनसडे को आप ये ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हो फिबोनाची पे लॉन्ग करने का। तो ऐसे आप इसे इंट्राडे में यूज़ कर सकते हो। बहुत पावरफुल टूल है और सिंपल प्राइस एक्शन है गाइस। सिंपल, हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, सप्लाई, डिमांड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं। हो सकता है कभी कभार यहाँ पे इस लाइंस पे थोड़ा बहुत ट्रैप हो जाए, थोड़ा लाइन ब्रेक कर दे, फिर ये कर दे, उतना तो मैनेज हम कर ही लेंगे, राइट। उतना तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि लाइन को टच और रैली, उतना ऊपर 19-20 हमें मैनेज करना पड़ता है। बट दिस इज़ वेरी पावरफुल टूल, एवरीवन शुड नो। और आई थिंक बहुत लोगों को पता है, बट आई थिंक मुझे लगता है इसे फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में भी ये अप्लाई होता है, ये चीज़ पता नहीं होगी। दूसरी चीज़, ये लोग भूल जाते हैं कई बार, नया नया चीज़ें सीखने में बेसिक फाउंडेशन भूल जाते हैं, इसलिए आपको ये रिमाइंडर वीडियो भी होगा।